नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए रक्षाबंधन की भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही पौराणिक कथा लेकर आए हैं। महाभारत काल में शिशुपाल भगवान वासुदेव की भुआ और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो वह बड़ा ही विचित्र था और वह बहुत बीमार भी रहता था। जन्म के समय शिशुपाल के 3 आंखें और 4 हाथ थे। शिशुपाल के इस रूप को देखकर और वह अक्सर बीमार रहता था, इस बात को देखकर माता पिता चिंता में पड़ गए और शिशुपाल को त्यागने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग न करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और अतिरिक्त हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और अतिरिक्त हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति आगे चलकर इस बच्चे का काल भी बनेगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी भुआ के घर आए। वहां शिशुपाल खेल रहा था। श्री कृष्ण के मन में शिशुपाल को देखकर स्नेह जागा तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और अतिरिक्त हाथ गायब हो गए। यह देखकर शिशुपाल के माता पिता खुश हुए, लेकिन साथ ही वह भयभीत भी हो गए क्योंकि उन्हें वह आकाशवाणी याद आ गई। तब श्री कृष्ण की भुआ ने एक वचन लिया। भगवान अपनी भुआ को दुखी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को वे टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी भुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। समय बीतता गया। शिशुपाल अब बड़ा हो चुका था। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई राजकुमार रुक्मी को रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को महल से लेकर आ गए थे। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने लगा था। इसी शत्रुता के कारण जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया, तो सभी रिश्तेदारों और प्रतापी राजाओं को भी बुलाया गया। इस मौके पर भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदर सत्कार करते हैं। यह बात शिशुपाल को पसंद नहीं आई और सभी के सामने भगवान श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से आयोजन को देखने लगे, लेकिन शिशुपाल लगातार अपमान करने लगा, उन्हें अपशब्द बोलने लगा। श्री कृष्ण वचन से बंधे थे, इसलिए वे शिशुपाल की गलतियों को सहन करते रहे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। एक पल में ही शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को उसके अनेक पापों और गलत कार्यों के लिए दंडित करने हेतु सुदर्शन चक्र धारण किया था। भगवान ने शिशुपाल पर दिव्य चक्र चलाया, जिसके तुरंत बाद उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जब कृष्ण की उंगली से खून बहने लगा तो द्रौपदी, जो भगवान की अनन्य भक्त थी, उनकी उंगली पर पट्टी बांधने के लिए दौड़ी। उन्होंने अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और उससे कृष्ण भगवान की उंगली पर पट्टी कर दी। द्रौपदी के प्रेम और स्नेह से देवकी नंदन इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने उनके रक्षक बनने और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। देवकी नंदन ने पांचाली से पूछा कि वह अपने निस्वार्थ भाव के बदले में क्या चाहती है। द्रौपदी ने एक प्रेममयी और समर्पित बहन की तरह कृष्ण से अपने जीवन में सदैव सुरक्षा और उपस्थिति की याचना की। पांचाली ने प्रत्येक वर्ष कृष्ण के हाथ पर राखी का पवित्र धागा बांधा और भगवान ने यज्ञशयनी पर अपना आशीर्वाद बरसाया। श्री कृष्ण ने अक्षयम शब्द का उच्चारण किया, जो अनंत का प्रतीक एक आशीर्वाद था।
द्रौपदी के उपकार का बदला चुकाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। जब कौरवों ने दरबारियों से भरे दरबार में पांचाली के पतियों के सामने उसका चीरहरण करके उसका अपमान करने का प्रयास किया, तब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो उसकी साड़ी अनंत गुना बढ़ गई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पांचाली की रक्षा की, ठीक वैसे ही जैसे एक भाई अपनी बहन की सभी बुराइयों से रक्षा करता है। वृंदावन और मथुरा के अनेक त्योहारों में से पवित्र ब्रज में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। इस पवित्र नगरी के लोग श्री कृष्ण को अपना प्रिय पारिवारिक सदस्य मानते हैं और वृंदावन के अनेक मंदिरों में भगवान को देवकी नंदन के साथ प्रेम और बंधन के प्रतीक के रूप में सुंदर राखियां अर्पित करते हैं। पवित्र ब्रज में कृष्ण भक्त लिंग की परवाह किए बिना देवकी नंदन को राखियां अर्पित करते हैं। भक्तों, यह थी राखी की पूर्णिमा की व्रत कथा। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर लिखें और भगवान श्री कृष्ण की जय लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।